हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने हमेशा ये देखा है कि बच्चे दो टाइप के होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के पता है? हमारे क्लास में भी यही दो प्रकार के बच्चे मैं देख रही हूँ। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जब टीचर बताए कि ये हमें करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए, तो एक प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। वो बराबर टीचर की बात सुनते हैं और टीचर जो बात मना करती है, ये नहीं करना है तो वो नहीं करते और ये करना है तो वो करते हैं। वो बच्चे घर में भी ऐसे ही बच्चे होते हैं। क्या कैसे होते हैं? घर में भी वो इसी प्रकार के बच्चे होते हैं। माँ बाप जब बोले कि बेटा यहाँ मत जाओ, वहाँ गिर जाओगे, इसको मत छुओ, तुम जल जाओगे, तो वो बच्चे मानते हैं। माता पिता का मानते हैं, टीचर का मानते हैं, बड़ों का मानते हैं। तो सब लोगों का वो लोग मानते हैं। जो बोलते हैं कि ये करो, ये करना चाहिए, वो करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। और दूसरे टाइप के बच्चे, मतलब दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वो कैसे बच्चे होते हैं पता है? वो कभी दूसरों की बात सुनते नहीं हैं और वो अपने ही जीवन से अनुभव प्राप्त करते हैं। कैसे पता है? जैसे कि मम्मी बोले कि वहाँ मत जाना, वो पतीली जो है वो गरम है, उसको छुओगे तो हाथ जल जाएंगे। फिर भी वो बच्चा मम्मी की बात नहीं मानता और पतीली के पास जाता है, उसको छूता है और फिर जब हाथ जल जाता है तब चिल्लाता है, ओ हाथ जल गया मम्मी, रोता है। तब जाके उसे पता चलता है कि ये पतीली गरम होती है, उसको नहीं छूना चाहिए। गरम चीज़ों को छूने से हमारे हाथ जल जाते हैं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो खुद अनुभव करके फिर सीखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बातों से ही सीख लेते हैं। बड़े जो बात करते हैं, बड़े जो सलाह देते हैं, उसको सुनकर ही वो लोग सीख लेते हैं। वो अनुभव नहीं करते, सीधे ही सीख लेते हैं। और दूसरे प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं? वो जीवन में अनुभव करके फिर सीखते हैं। तो यहाँ पर हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरे प्रकार का बच्चा है, यानी जीवन में एक अनुभव लेता है और उससे फिर सीखता है। पर दोनों प्रकार में एक बात कॉमन है। वो बात क्या कॉमन है? सीखना। बड़ों की बातों से भी सीखना है और खुद अनुभव लेकर भी हमें सीखना है। पर ज़रूरी है सीखना, सीखना तो है ही। तो आज का पाठ है सोनू को सीख मिली। सोनू को एक सीख मिली। देखो, सोनू कैसा लड़का था? दूसरे प्रकार का लड़का था। जब मम्मी उसे कुछ बोलती थी तो वो सुनता नहीं था और फिर जब उसके जीवन में उसने कुछ किया और कुछ अनुभव लिया तब जाके उसने सीखा। तो मैं आज आपको सोनू की बात बताने वाली हूँ। सोनू नाम का एक लड़का है। अब सोनू नाम का जो लड़का है वो यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हो। सोनू है, उसके हाथ में केले का छिलका है। तो सोनू जो है उसको केला बहुत पसंद है। सोनू को सारे फ्रूट्स पसंद है पर उसमें भी केला उसको बहुत पसंद है। सोनू हमेशा केला खाता है और फिर क्या करता है? केला खाकर उसका जो छिलका होता है वो छिलका जो है उसको कहीं भी फेंक देता है। कहीं भी मतलब रास्ते में, घर में, फर्श पर, कहीं भी फेंक देता है। उसको वो कभी भी कचरा पेटी में, डस्टबिन में नहीं डालता था। तो उसकी मम्मी हमेशा ये देखती और मम्मी तो हमें अच्छा ही सिखाती है। आप सभी की मम्मी भी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाती है ना, आपके टीचर भी सिखाते हैं। तो सोनू की मम्मी ने भी उसे कहा, बेटा छिलका नीचे नहीं फेंकना चाहिए, छिलके को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। छिलके को कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। और
केले का छिलका तो बहुत चिकना होता है, अगर उस पर किसी का पैर आएगा तो कोई फिसल जाएगा, गिर जाएगा, और ऐसे फिसल कर गिरने से हमारी हड्डियां भी टूट सकती है, सिर पर भी चोट आ सकती है, दांत भी टूट सकते हैं, है ना। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो हमें छिलका डस्टबिन में फेंकना चाहिए। मम्मी उसे बोलती थी, पर सोनू जो है वो मम्मी की बात नहीं सुनता था। सोनू हमेशा केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकता रहता था। अब एक दिन की बात है, सोनू ने एक बार केला खाया और उसका छिलका ऐसे ही फेंक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद सोनू ने आसमान में क्या देखा पता है? तब पतंग की सीजन थी, सब बच्चे पतंग जगा रहे थे। तो सोनू ने देखा कि आसमान में एक पतंग कट गई है और वो उड़ती 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 जा रही है। तो सोनू को लगा चलो मैं दौड़ के जाऊं और उस पतंग को ले आऊं। तो सोनू खड़ा हुआ और जैसे ही भागा, क्या हुआ? यस, जैसे ही वो भागा, उसने ही जो छिलका फेंका था उसी के ऊपर सोनू का पैर पड़ा। सोनू फिसला और जोरों से नीचे गिर गया और गिरते सोनू को बड़ी चोट आई। वो रोने लगा, बहुत उसको तकलीफ हुई। किस बात से तकलीफ हुई? सोनू ने जो छिलका फेंका था उसी पर सोनू का पैर पड़ा, सोनू फिसल गया और सोनू गिर गया और उसको चोट आई। तो बहुत चोट आई, बहुत दर्द हुआ, सब दुखा, गिरा। तब जाकर सोनू को अक्ल आई कि छिलका इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, छिलका हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तब जाके सोनू को ये बात समझ में आई और तब से सोनू ने क्या किया, जो बात एक बार समझ में आ जाती है फिर हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। अब सोनू को मम्मी की बात समझ में आई, मम्मी क्यों बता रही थी कि छिलका डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और तब से सोनू ने क्या किया पता है? एक प्रतिज्ञा ली, एक संकल्प किया कि आज से मैं जो भी खाऊंगा, जो भी फल खाऊंगा, उसके छिलके हमेशा डस्टबिन में फेंकूंगा, कचरा पेटी में डालूंगा। और तब से सोनू ने अच्छी आदत डाल दी। तब से सोनू क्या करता है, जब भी फल खाता है उसके सारे छिलके वो एक डिश में लेकर डस्टबिन में डालता है, इधर उधर फेंकना उसने छोड़ दिया। तो हमें भी ये पाठ से सीख मिलती है कि कचरा हमेशा कचरा पेटी में डालना है। हमारी कोई बुरी आदत से किसी और को तकलीफ ना हो, ये भी बात हमें हमेशा सोचनी है। हमारी बुरी आदत से हमें भी तकलीफ हो सकती है और दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। तो हमें ऐसी कोई बुरी आदत नहीं रखनी है जिससे हमें भी तकलीफ हो और दूसरों को भी तकलीफ हो। और जीवन में हमें हमेशा सीख लेते रहना है। मम्मी से लो, टीचर से लो, या तो अपने अनुभव से लो, पर हमेशा सीख लेते रहो।